अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपने इर्द गिर्द खुशियाँ बांटते रहें। हमेशा की तरह इस छोटी सी दुआ के साथ आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सिंपल सा मज़ेदार सा पाइनएप्पल क्रीम केक, जो बहुत सिंपल और इजीली मेथड के साथ मैं आज आपको बताऊंगी, जिसके लिए मैंने 6 अंडे लिए हैं और मैं कोशिश करूंगी कि हर चीज़ आपके सामने, जो भी क्वांटिटी, जो भी चीज़ डालूँ वो मैं आपके सामने डालूँ, ताकि आपको इजीली अंदाज़ा हो जाए कि मैं कौन सा कप ले रही हूँ और किस तरह से मैं चीज़ें ऐड कर रही हूँ। तो जी, सबसे पहले मैंने 6 अंडे लिए हैं। ठीक है, अंडों को आपने अच्छे से बीट करना है, इतना बीट करना है कि वो क्रीमी से झाग सी उनकी बन जाए। ठीक है, अंडों को बीट करने के बाद इसके अंदर मैं डालूंगी चीनी, पिसी हुई चीनी है जो मैंने 1 कप, वही सेम 1 कप मैंने लिया है। और कप आप ध्यान से देखिएगा, कप जो है मैं एक ही तरह का कप जो है मैं यूज कर रही हूँ, डिफरेंट वैरायटी कप्स की मैं यूज नहीं कर रही हूँ। आप भी कोशिश कीजिए कि जब भी आप बेकिंग करना शुरू करें तो जो भी आप मेजरमेंट के लिए चीज लेते हैं उसी चीज के साथ आप बाकी तमाम चीजों की भी मेजरमेंट करें। तो 1 कप चीनी डालने के बाद उसको अच्छे से मैंने बीट किया है कि वो क्रीमी सा हो गया। क्रीमी सा होने के बाद उसके अंदर अब मैं 1 कप जो है बटर का है, होममेड बटर है, जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। शामिल करने के बाद इसको भी आपने बीट करना है। बीट करने के बाद उसके अंदर मैं डालूंगी, अब डाल रही हूँ मैदा। सेम कप है और ये मैदा जो है, ये 2 कप मैदा मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपने छोटा केक बनाना है तो आप क्वांटिटी हाफ कर सकती हैं। ठीक है, और 1 कप में 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर जो है वो मैं डालती हूँ। इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि 1 कप आप कोई सा भी कप ले रही हैं, आपने 1 कप में 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर के हिसाब से आप क्वांटिटी डालेंगे। ठीक है, मैंने 2 कप मैदा लिया है और उसके अंदर मैं 4 टीस्पून, इस चम्मच आप देख लें किस तरह से आपने बेकिंग पाउडर जो है वो डालना है। ठीक है, इस तरह से आपने बेकिंग पाउडर चम्मच जो है पूरे बड़ा भर के नहीं डालना, इस तरह से आपने साथ से बिल्कुल मुलायम सा ऊपर से करके फिर आपने बेकिंग पाउडर ऐड करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका केक बहुत जबरदस्त बने तो उसमें 2 चीजें बहुत मैटर करती हैं। एक आपकी क्वांटिटी, मेजरमेंट, जिस तरह से आप डालते हैं चीजें, दूसरा उसको बीट करना कि किस तरह से आप चीजें बीट करते हैं। कि अब ये बेकिंग सोडा है जो मैं डाल रही हूँ। जो बटर है, बटर डालने के बाद आपने बहुत ज्यादा बीट नहीं करना है। ठीक है, बटर डालने के बाद आप 3 to 4 मिनट्स तक उसको बीट करें और उसके बाद अब हमने ये जो मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाला है, उसको अब हम 3 स्टेप्स में डालेंगे। एक साथ सारा नहीं डालेंगे, पहले हम थोड़ा सा डालेंगे, फिर उसको बीट करेंगे, फिर थोड़ा सा डालेंगे, फिर उसको बीट करेंगे और फिर लास्ट में जितना रह जाएगा वो तमाम मैदा डाल के उसको अच्छे से बीट कर लें। जब ये अच्छे से सारा मिक्सचर जो है आपका यकजान हो जाएगा तो उसके बाद हम ऐड करेंगे इसके अंदर पाइनएप्पल एसेंस। ये बहुत जरूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल्कुल रिच, बिल्कुल जबरदस्त सा टेस्ट आए केक में, तो उसके लिए पाइनएप्पल एसेंस जरूर आप यूज कीजिएगा केक के अंदर। तो हमारा बैटर रेडी है। अब इसके अंदर मैं पाइनएप्पल एसेंस ½ टीस्पून ऑलमोस्ट ये होगा जो मैं डाल रही हूँ। ये आपने ज्यादा नहीं डालना, ये डालने से भी जो है केक का टेस्ट है वो कड़वा सा हो जाएगा। एसेंस डालने के बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन ½ टीस्पून, आप कह लें कि ये है फूड कलर है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, येलो फूड कलर। आप लिक्विड में भी डाल सकती हैं, आप इस तरह से भी डाल सकती हैं। मिक्स, असल में वो मिक्स का है तो वो इजीली मिक्स हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं जी। हमारा बैटर रेडी है। इसके अंदर मैंने जो पैन है, बाउल है, ये मैं माइक्रोवेव में बनाऊंगी और आप इसी को सेम इसी इंग्रेडिएंट्स के साथ आप ओवन में भी बेक कर सकती हैं। ओवन में बेक करने का सेम वही है, 180 डिग्री में आप अच्छे से पहले उसको प्रीहीट करें। प्रीहीट करने के बाद उसको 30 से 35 मिनट्स में आपका ये केक ओवन में बेक हो जाएगा। यहाँ पे मैं माइक्रोवेव में 10 मिनट्स में ये केक जो है बनाऊंगी और इजीली ये बहुत जबरदस्त किस्म का 10 मिनट्स में हमारा ये केक रेडी हो जाएगा जी। केक मैंने माइक्रोवेव में रख दिया है। माइक्रोवेव में टाइमिंग जो है बहुत मैटर करती है कि आपने माइक्रोवेव में क्या टाइमिंग, आपका बाउल कितने साइज का है और आप टाइमिंग क्या लगा रही हैं। ये जो मेरा बाउल है, इस बाउल के हिसाब से मैं यहाँ पे 10 मिनट्स जो है टाइमिंग लगाऊंगी और आप अपने बाउल के हिसाब से टाइमिंग लगाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसके आप कैसे जज करेंगे कि आपका जो केक है वो बेक हो गया। बहुत सिंपल है। आप इसके 2 साइन है। एक तो आप जब केक बेक होने के लिए रख देते हैं तो एक तो जब वो बेक होने के करीब होता है आपको खुशबू आनी शुरू हो जाती है, एक ये साइन है। और दूसरा साइन ये है कि वो फूलना बंद हो जाता है। ठीक है, 1, 2, 3 मिनट्स ऐसे होते हैं कि उसके अंदर वो अच्छे तरीके से फूल रहा होता है, आपको नजर आ रहा होता है कि हाँ भाई अब केक जो है हमारा फूल रहा है। जब वो फूलना बंद हो जाए उसके फौरन बाद 1 से आधे मिनट के अंदर अंदर आपने वो केक निकाल लेना है। तो ये देखें जी, यहाँ पे 10 मिनट्स में मेरा ये जो केक है ये रेडी हो गया है और अच्छे से ये पक गया है। और आपने इस माइक्रोवेव में टाइमिंग्स का बहुत ख्याल रखना है। अगर आपको खुशबू 10 मिनट्स जो भी टाइमिंग लगाई है उससे पहले आपको ये साइन नजर आ जाएंगे तो आपने अपना केक फौरन निकाल लेना है।
अदरवाइज वो हार्ड हो जाएगा और वो अच्छा से सॉफ्ट सा केक नहीं बनेगा। और अगर आपको कोई भी साइन नजर नहीं आ रहा, मीन्स की खुशबू भी नहीं आ रही और वो भी फूल भी रहा है, फिर आपको मजीद ओवन को टाइम देके आप उसको माइक्रोवेव में बनने दें। ठीक है जी। ले जी, केक हमारा ज़बरदस्त है यहाँ पर रेडी हो गया है। अब हम इसकी जो है सिरप वो रेडी करेंगे। सिरप रेडी करने के लिए मैंने तकरीबन 1/3 जो है पानी लिया है, और पानी लेने के बाद इसके अंदर मैं डालूंगी चीनी, पिसी हुई चीनी है जो मैं डाल रही हूँ। और ये डालने के बाद इसको 1 मिनट में माइक्रोवेव ओवन में गर्म कर लूँगी। आप इसको चूल्हे पे भी बना सकते हैं, चूल्हे पे भी आप गर्म करें, चीनी मिक्स करें। और उसके बाद इसके अंदर मैं डालूंगी पाइनएप्पल एसेंस, चंद कतरे में पाइनएप्पल एसेंस के डालूंगी। वो डालने के बाद इसके अंदर मैं डालूंगी पाइनएप्पल जूस। ठीक है, जो टिन हमने यूज़ किया था, अगर आप टिन यूज़ नहीं कर रहे हैं, फ्रेश पाइनएप्पल ले रहे हैं, तो उस सूरत में आप जो फ्रेश पाइनएप्पल्स हैं उनका सिरप बना के, फ्रेश पाइनएप्पल लेंगे, पानी डालेंगे, चीनी डाल के उसको अच्छे से उबाल के वो सिरप आप बना के वो केक में यूज़ करेंगे। बट यहाँ पर मैंने टिन यूज़ किया है, तो टिन में जो सिरप होता है वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो इसके अंदर टोटल मैंने 4 चीज़ें डाली हैं। पानी लिया है, उसके अंदर मैंने चीनी डाली है, एसेंस डाला है और पाइनएप्पल सिरप डाल के ये हमारा जो सिरप है जो केक पे लगाने के लिए है वो रेडी है जी, वो रेडी है। उसके बाद अब स्टार्ट होता है जो केक है उसकी कटिंग का। इसको मैं 3 लेयर्स में काटूंगी। आप 2 लेयर्स करना चाहें तब भी कर सकते हैं, बट 3 लेयर्स में जो आपका क्रीम है और जो सिरप है और जो बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट जो है अच्छे से केक में आ जाता है। तो उसके लिए जो मैंने अब ये इसको केक को घुमाने के लिए जो मैं तरीका कर रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो कोई ऐसा मसला नहीं है। सिंपल आप इस तरह से एक बर्तन ने सीधा रखें, उसके ऊपर एक बर्तन उल्टा रखें, उसके ऊपर अपना जो भी आपका केक का बर्तन है वो रखें। और अब हम इसका रेडी करेंगे केक का क्रीम, इसको हम लगाएंगे। इसके जो क्रीम है ये मैंने प्रॉपर तरीके से जो मैंने इसका तमाम जो विप क्रीम है ये मैंने क्रीम पफ्स अपने उसके अंदर बहुत डिटेल्ड तरीके से मैंने विप क्रीम बताई है कि किस तरह से आपने क्रीम को विप करना है। मैंने वही विप क्रीम ली है और उसी तरीके से विप किया है। कोई चीज़ इसमें मैंने ऐड नहीं की, ना मैंने चीनी डाली है। जस्ट इसके अंदर चंद ड्रॉप्स 2-3 ड्रॉप्स मैंने जो है पाइनएप्पल एसेंस के डाले हैं और डालने के बाद उसको मैंने अच्छे से विप कर लिया। ठीक है, विप करने के बाद जो क्रीम है, आप सबसे पहले जो केक है उसके ऊपर सिरप लगाएं। अच्छे से सिरप आपने लगाना है कि जो केक है वो अच्छे से गीले से थोड़ा सा कम हो, क्योंकि इसके बाद ये केक जो है अगर आपने बटर से बनाया है, घी से बनाया है, तो वो हार्ड हो जाता है फ्रिज में रखने के बाद। इसलिए आपने उसको अच्छे से गीला करना है, सिरप उसमें लगाना है। लगाने के बाद उसके ऊपर आप जो है क्रीम लगाएं अच्छे से। क्रीम लगाने के बाद पाइनएप्पल के जो आपने स्लाइसेस, जो पाइनएप्पल स्लाइसेस होंगे उसको मजीद छोटा कर लेना है आपने, ताकि वो इजीली लग जाए। और लगाने के बाद आप पाइनएप्पल रखें। पाइनएप्पल रखने के बाद फिर ऊपर क्रीम लगाने का मकसद ये होता है कि जो हम केक इसके ऊपर दोबारा से केक रख रहे हैं वो अच्छे से उसके साथ चिपक जाए, उतरे नहीं, हिले नहीं। ठीक है, पाइनएप्पल रखें, फिर ऊपर उसके क्रीम हल्की से लगा के उसके ऊपर जो 3rd लेयर है अब मैं वो केक की लगा रही हूँ। और सेम वही प्रोसेस में कर रही हूँ। सिरप लगाएं, सिरप लगाने के बाद मजीद इसके ऊपर मैं क्रीम लगाऊंगी। क्रीम लगा के इसको मैं अच्छे से कवर अप करूंगी। और कवर करने के बाद इसको आपने रफली पहले कवर करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक बता दूं कि अक्सर होता है कि हम क्रीम लगाते हैं और वो जो है अच्छी सी शेप नहीं आती। तो उसकी रीजन ये है कि एक तो हमारी जो विप क्रीम है वो अच्छे से विप नहीं हुई होती। उसका तरीका कार ये है कि जब आप विप क्रीम बनाएं वो आप ऐसी होनी चाहिए कि वो आपके चम्मच से गिरनी नहीं चाहिए, या बाउल आप उल्टा करें तो वो बाउल से नीचे नहीं आए, वो वैसे ही रहे। तो वो मैंने केक जो है रफली उसको करके मैंने फ्रीजर में रख दिया है। वो विप क्रीम मेरी थोड़ी सी बची है, उसके अंदर मैंने डाला है येलो फूड कलर डालने के बाद जो एसेंस है वो तो मैंने पहले से ही डाल दिया हुआ था, वो मैं दोबारा नहीं डालूंगी। वो मिक्स करके ये हमारी डेकोरेशन के लिए मैंने येलो कलर की क्रीम अलहदा से बना लिया जी। आधे घंटे बाद ये जो हमारा केक है ये मैंने फ्रीजर में से निकाला है। निकाल के उसको मैंने हल्का सा दोबारा से बैलेंस किया है। थोड़ा सा करने के बाद दरमियान में अब डिजाइनिंग आप पे डिपेंड करता है, जैसा दिल करता है, जो आपका दिल करता है वो आप करें, जो दिल करता है वो बनाएं। सिंपल में बहुत सिंपल सी डिजाइनिंग, दरमियान में आप मैंने गोल सा एक बनाया और उसी को मैंने टूथपिक ली है। टूथपिक की मदद से मैंने ये तमाम उसकी जो है साइडों पे फैला लिया है। फैलाने के बाद साइड पे मैं फ्लावर्स बना रही हूँ और फ्लावर्स बनाने के बाद मैं दरमियान में रखूंगी पाइनएप्पल। और ये हमारा ज़बरदस्त पाइनएप्पल क्रीम केक रेडी है। सिंपल सा, बहुत मज़ेदार, बहुत मज़े का, बहुत रिच टेस्ट। बस आपने जो चंद चीज़ें हैं उनका बहुत ख्याल रखना है। उसको अच्छे से आपने सिरप जो है अच्छे से लगाना है ताकि वो ठंडा होने के बाद आपकी जो केक है वो हार्ड ना हो और
उससे अगर आप माइक्रोवेव में बना रहे हैं तो टाइमिंग का बहुत ख्याल रखना है, और अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो ओवन को प्रीहीट करेंगे, उसके बाद मीडियम हीट पे आपने केक को 30-35 मिनट्स में आपका केक जो है वो बेक हो जाएगा। तो ले जी, हमारे आज का केक ज़बरदस्त था, मज़ेदार सा केक रेडी है। बनाइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपका कैसा बना, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाली जितनी रेसिपीज़ हैं वो आप देख सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।